दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ईडियम्स। और ईडियम्स का हिंदी मीनिंग होता है मुहावरे। तो हम लगातार इस सीरीज में दोस्तों ईडियम्स से रिलेटेड वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं। और अब तक दोस्तों मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है जिसमें 59 ईडियम्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज की ईडियम दोस्तों 60 नंबर से अपनी ईडियम स्टार्ट होने वाली है। और जो भी ईडियम्स हम डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों विथ हिंदी मीनिंग, विथ इंग्लिश मीनिंग और विथ एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, अगर ईडियम्स आपके टॉपिक या सिलेबस में देखने को मिलता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते कि दोस्तों सबसे पहले ईडियम्स हमारे सामने है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ यानी कि दूर रखना। कीप यानी रखना, एट आर्म्स लेंथ यानी कि दूरी बनाकर रखना, एक हाथ का फैसला बनाकर रखना। देसी भाषा में एक हाथ का फैसला बनाकर रखना या दूरी रखना, ठीक है। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, कीप एट ए डिस्टेंस। कीप यानी रखना, एट ए डिस्टेंस यानी कि दूरी बनाकर रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, कीप दैट रोग एट एन आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ यानी दूरी बनाकर रखना, दैट रोग यानी कि उस दुष्ट व्यक्ति से, कीप यानी रखना, ठीक है। उस दुष्ट व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना, जो गलत व्यक्ति है हमेशा उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रॉम इन ए टी कप। स्ट्रॉम मीन्स होता तूफान, इन ए टी कप यानी कि चाय के कप में तूफान। यानी कि हिंदी मीनिंग की बात करें दोस्तों, बात का पतंगड़ बनाना, ठीक है। बात का पतंगड़ बनाना, स्ट्रॉम इन ए टी कप। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, मच एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग ट्रिवल। ट्रिवल मीन्स होता है मामूली सी बात। मामूली सी बात को मतलब कि बड़ा चढ़ाकर या पतंगड़ बना देना क्या कहलाता है, स्ट्रॉम इन ए टी कप। स्ट्रॉम इन ए टी कप। एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, हर इंटरकास्ट मैरिज, जो उसकी इंटरकास्ट यानी कि अंतर जातीय मैरिज यानी कि विवाह है, हैज राइज्ड ए स्ट्रॉम इन ए टी कप। जो उसके अंतर जातीय विवाह है एक तरह से मतलब कि क्या बन गया, बात का पतंगड़ बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्न मिडनाइट ऑयल। बर्न मिडनाइट ऑयल मीन्स क्या होता है, देर रात तक जगना, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, रिमेन अवेक टिल लेट नाइट। रिमेन अवेक टिल लेट नाइट, इट मीन्स देर रात्रि तक जगना, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, स्टूडेंट बर्न मिडनाइट ऑयल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम के जो दिन है दोस्तों उस दौरान क्या करते हैं, बर्न मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि तक मतलब कि स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम से टू बियर द बर्ंट ऑफ। टू बियर द बर्ंट ऑफ, बियर मीन्स होता है भालू और बियर मीन्स होता है सहन करना, ठीक है। टू बियर द बर्ंट ऑफ मीन्स मुख्य दबाव सहन करना। और इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों, बियर द चीफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। बियर द चीफ स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी तनाव को सहन करना, जो मुख्य, चीफ यानी कि मुख्य, स्ट्रेस यानी कि दबाव, मुख्य दबाव को बियर करना या सहन करना, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, द पुअर बियर द ब्रंट ऑफ राइजिंग प्राइजेज। द पुअर बियर द ब्रंट ऑफ द राइजिंग प्राइजेज। जो प्राइजेज है, जो कीमतें हैं वो बढ़ती है, उन चीज़ों को सहन कौन करते हैं, पुअर लोग सहन करते हैं, ठीक। जो गरीब लोग हैं वो सहन करते हैं जो बढ़ती हुई कीमतों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लू स्टोकिंग। ब्लू स्टोकिंग मीन्स क्या होता है, ऐसी स्त्री जिसे विदुषी समझा जाता है। ब्लू स्टोकिंग मीन्स क्या होता है, ऐसी स्त्री जिसे विदुषी समझा जाता है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, वुमन हु इज रिगार्डेड एज हैविंग सुपीरियर लिटरेरी टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट। ऐसी महिला जिसको बौद्धिक रूप से मतलब कि साक्षर समझी जाती है वो क्या कहलाती है, विदुषी कहलाती है, ब्लू स्टोकिंग कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, शी इज जस्ट ब्लू स्टोकिंग एंड हैज़ नो डीप नॉलेज इन ऑफ लिटरेचर अदरवाइज। शी इज जस्ट ब्लू स्टोकिंग, वह केवल एक विदुषी की तरह है। ही हैज़ नो डीप नॉलेज, उसको ज़्यादा गहरा नॉलेज नहीं है, ऑफ लिटरेचर अदरवाइज, ठीक है। उसको मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको केवल विदुषी के रूप में समझा जाता है या ब्लू स्टोकिंग के रूप में समझा जाता है, ठीक है। ब्लू स्टोकिंग मीन्स क्या होता है, एक विदुषी के रूप में समझना। नेक्स्ट इडियम है टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक। टू वॉश, वॉश मीन्स क्या होता है, धोना, डर्टी यानी गंदी, लाइन्स यानी कि जो गंदी बातें होती हैं, इन ए पब्लिक,
गंदी बातें पब्लिक के अंतर्गत मतलब कि शेयर करना, ठीक है। जो व्यक्तिगत जो बातें होती हैं उनको सार्वजनिक रूप में चर्चा करना। जो घर के अंदर जो हमारी मतलब कि बीच में घरेलू जो बातें होती हैं उनको किसी और व्यक्ति के सामने उजागर करना क्या कहलाएगा? टू वॉश डर्टी लाइन इन ए पब्लिक। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, टू डिस्कस पर्सनल अफेयर इन पब्लिक। जो डिस्कस किया जाता है पर्सनल अफेयर, जो अपना व्यक्तिगत मामला होता है उसको पब्लिक में डिस्कशन करना क्या कहलाता है? टू वॉश डर्टी लाइन इन ए पब्लिक। एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों। डिस्कस योर पर्सनल डिफरेंसेस एट होम, डू नॉट वॉश योर डर्टी लाइन इन पब्लिक। डिस्कस योर पर्सनल डिफरेंस, जो आपके पर्सनल मतभेद है, जो आपके घर के जो पर्सनल मतभेद है, डोंट वॉश योर डर्टी लाइन इन पब्लिक, उनको आप मतलब कि पब्लिक रूप में मतलब कि उसको फेस मत करो, ठीक है। डोंट वॉश योर डर्टी लाइन इन ए पब्लिक, जो आपका घरेलू मामला उसको पब्लिक के सामने उजागर मत करो। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। टू टेक मीन्स लेना, बुल यानी सांड, बाय द हॉर्न जो उसके जो सींग होते हैं, हॉर्न मीन्स क्या होता है? सींग। सींग को पकड़ना, जो बुल के सींग होते हैं उसको मतलब कि पकड़ना क्या कहलाएगा? खतरे का साहसपूर्वक सामना करना, ठीक है। जो सांड होता है, बुल यानी सांड, उसके सींगों को पकड़ना यानी कि एक तरह से उसको मतलब कि सींग को पकड़कर एक फेस टू फेस एक खतरे का सामना करना कहलाएगा, ठीक है। टू फेस द डेंजर ब्रेवली। डेंजर यानी खतरा, ब्रेवली यानी बहादुरी से, फेस यानी सामना करना, ठीक है। बहादुरी से किसी खतरे का सामना करना टू टेक द बुल बाय द ऑर्न कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों। टेक द बुल बाय ऑर्न्स एंड यू विल डेफिनेटली सक्सेस्ड। जब आप खतरे का सामना मतलब कि करोगे बहादुरी से, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस यानी कि सफलता मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम्स है और आज की अंतिम ईडियम है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ईमानदार व्यक्ति और ऑनेस्ट, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट व्यक्ति। ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग्स। जो डीलिंग्स मीन्स होता है लेन देन, किसी भी लेन देन में ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर यानी कि वो ईमानदार है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।